पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो याद रखें हल्की सी तेजी के ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 24,940 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ और एशियाई बाजारों से भी संकेत अच्छे ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट जापानीज मार्केट की बात करें निके, यहाँ पर आधे % से ज्यादा की तेजी दिखी है। कॉस्पी भी तेजी के साथ शुरू होता हुआ नजर आया और चीन और हांगकांग के बाजारों से भी कोई बड़े नेगेटिव संकेत आज सुबह नहीं निकल कर आए। तो एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत 25,000 के पास पहुंचता हुआ गिफ्ट निफ्टी। लेकिन इसके अलावा अमेरिकी बाजारों के ट्रिगर किस तरह के रहे, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर किस तरह की कमेंट्री निकल कर आई यूरोपियन यूनियन पर। याद रखिए शुक्रवार को अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए थे और कौन से वो बड़े फैक्टर्स थे, आज सुबह फ्यूचर्स में किस तरह का एक्शन दिखा है, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों में गिरावट शुक्रवार को और डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न भी निकल कर आया, स्पेशली टैरिफ को लेकर यूरोपियन यूनियन पर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, 2-3 हफ्ते पहले बाजार में जो हम ट्रेंड देख रहे थे कि ट्रंप अगर कुछ नेगेटिव कहते थे तो बाजार गिरते थे, कुछ पॉजिटिव आता था तो बाजार चढ़ते थे। कुछ उसी तरह का माहौल हमने इन वीकेंड के 2 दिनों में देखा है। पहले ट्रंप ने ये कहा कि ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो बातचीत है वो किसी दिशा में नहीं जा रही है और फिर उन्होंने कहा कि हम 1 जून से यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ को बढ़ाकर 50% करेंगे। और ये जब खबर आई उसके बाद अमेरिकी बाजारों में हमने कमजोरी देखी। डाउ जोन्स में करीब 250 अंकों के आसपास की नरमी रही। नेस्डेक की बात करें करीब 190 अंक नेस्डेक गिरा। लेकिन फिर संडे को एक और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो डिले कर रहे हैं 9 जुलाई तक ईयू के ऊपर 50% टैरिफ को लेकर। और फिर हम यूएस फ्यूचर्स में देख रहे हैं कि जो भी लॉसेस थे शुक्रवार को उसकी रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। गिरा था करीब 256 अंक। इस वक्त अगर आप डाउ फ्यूचर को देखेंगे करीब 325 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और नेस्डेक में भी करीब 225 अंकों के आसपास की बढ़त हमें देखने को मिली है फ्यूचर्स में। तो आप अब मतलब पिछले लेवल्स जो है इंडेक्स के एक्चुअल जो क्लोजिंग थे उसको ना देखिए, फ्यूचर्स को देखिए, उसको तवज्जो देखिए और वही भारतीय बाजारों को गाइड करने का काम भी करेंगे क्योंकि क्लैरिटी जो आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उस पर बाजार रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन राहत कितनी है, ये 9 जुलाई तक ही राहत है। आप देखिए जो रेसिप्रोकल टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिनों की मोहलत दी थी तमाम देशों को, उसमें से भी लगभग 45 दिन तो खत्म हो गए हैं। अब 45 दिन और बचे हैं। तो वो टैरिफ वाले जो कंसर्न्स हैं ना फिर से बाजारों को आगे चल के थोड़ा परेशान जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज संकेत थोड़े से बेहतर साइड पर जरूर दिख रहे हैं शीशा। और इंडेक्स के लेवल पर आप देखिए एशियाई मार्केट में निकेई में करीब लगातार दूसरे सत्र में तेजी है। आज 200-250 अंकों के आसपास की बढ़त पर वहां पर भी आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। हालांकि हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार थोड़ी सी कमजोरी के संकेत जरूर दे रहे हैं। शुक्रवार की बात करें, एक और खबर उस दिन आई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर एप्पल समेत बाकी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं अगर वो अमेरिका में स्मार्टफोन नहीं बनाते हैं, यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, बाहर से मैन्युफैक्चर करके लाकर अमेरिका में बेचते हैं तो उनको एटलीस्ट 25% के टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने देखा था कि एप्पल के शेयर में करीब 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। देखते हैं कि अब ये धमकियां हैं, एक्चुअल क्या उन पर इंपोज किया जाता है टैरिफ, कंपनीज क्या करती हैं, ये थोड़ी आगे देखने वाली चीज जरूर होगी। आज अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो सेफ हेवन डिमांड अब ट्रंप के इन बयानों के चलते थोड़ी सी बढ़ी है। 2% के आसपास की तेजी हमने सोने के भाव में लोअर लेवल से देखी है और भाव पहुंच गया है $3350 के आसपास फिर से। क्रूड की बात करें, क्रूड एक रेंज में जरूर रहा है, थोड़ी सी तेजी जरूर आई है। $65 के आसपास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। आपको पता है कि ओपेक प्लस जो देश हैं वो जुलाई से प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि थोड़ी सी नरमी आई थी क्रूड के भाव में, $64 के आसपास के भाव थे। लेकिन एक अच्छी चीज जो बाजारों के लिए हुई है वो ये है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड जो स्पाइक कर रही थी उसमें थोड़ी राहत देखने को मिली है। शुक्रवार को हमने देखा था कि 7 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आई थी। फर्दर उसमें 2 या 3 बेसिस पॉइंट के आसपास की नरमी आई है और जो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो है 4.5% पर। डॉलर इंडेक्स आपके लिए मतलब अगर डॉलर अगर महंगा हो रुपए के मुकाबले एक चिंता जरूर बनी रहती है भारतीय इकोनॉमी या फिर इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। डॉलर का कूल ऑफ होना हमारे लिए अच्छा संकेत है और डॉलर इंडेक्स आ गया है 99 के भी नीचे, 98.88 की रीडिंग हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल संकेत ठीक ठाक साइड पर दिख रहे हैं। और भारतीय बाजार की अगर हम बात करें, अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बात करें तो मॉनसून 7 दिन पहले ही देश में आ गया है। केरल में तो बारिश हो रही है। आशीषा, आप जैसा बता रही थी कि मुंबई में भी बड़ी जमकर
बारिश हो रही है, तो ये अच्छे संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए निश्चित तौर पर। और एफआईज की भी छोटी सी ही सही, लेकिन शुक्रवार को खरीदारी का आंकड़ा है। ओवरऑल संकेत आज हम ये कहेंगे कि ग्लोबल भारतीय बाजार के लिए आज सपोर्ट करने का काम करेंगे। ग्लोबल संकेत पॉजिटिव। और हाँ अभिषेक, मुंबई में भारी बारिश और दिल्ली में भी इनफैक्ट 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और हाँ पॉजिटिव ट्रिगर्स एफएमसीजी सेक्टर और पूरे एग्री सेक्टर के लिए इस बारिश के चलते निकल कर आए हैं। अभिषेक शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार के सत्र में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1800 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में खरीदे थे। वही डीआईआईज ने भी करीब 300 करोड़ के शेयर्स खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 150 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 15,500 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1800 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। तो ये था इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस में किस तरह का कारोबार शुक्रवार के सत्र में दिखा। याद रखें कुछ 6 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे। चंबल फर्टिलाइजर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान कॉपर। याद रखें इनमें से कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी बैन में थे, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर्स इस स्टॉक को ऐड किया गया है। मनप्पुरम फाइनेंस, आरबीएल बैंक और टीटागर रेल, तो ये तीनों स्टॉक्स, इनफैक्ट ये तीनों ही स्टॉक्स पिछले हफ्ते भी बैन में थे। तो इन 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन के दम पर आज फोकस में रहेंगे। और टीटागर रेल, आरबीएल बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस, हिंदुस्तान कॉपर, डिक्सन टेक्नोलॉजी और चंबल फर्टिलाइजर, तो इन दोनों 6 स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। लेकिन याद रखें शुक्रवार के सत्र में भारतीय बाजार तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। निफ्टी पर करीब 250 अंकों की तेजी, 24,850 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 450 अंकों की तेजी दिखी थी, 55,400 के आसपास। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी शुक्रवार के सत्र में दिखी थी। और आज भी गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत, करीब 60 अंक चढ़कर 24,940 के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन ऐसे में आज के सत्र में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपको कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं इंडेक्स लेवल पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी आज? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो देखिए 25,000 का लैंडमार्क पार करने की तैयारी करेगा बाजार इस हफ्ते। इनफैक्ट आज ही कर सकता है, क्योंकि 25,000 में देखें तो काफी डेरिवेटिव्स में ऑप्शन की कॉल राइटिंग की पोजीशंस बनी हुई है। ओवरऑल जिस तरीके का बाजार है, एफआईआईज की हमने पिछले ट्रेडिंग सत्र में थोड़ी सी बाइंग नंबर्स देखी है, फ्यूचर्स में भी और कैश में भी। तो जो टेक्निकल सेटअप है वो भी ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो जो लेवल वाइज अप्रोच रखेंगे तो 24,750 ये आपका स्पॉट बेसिस निफ्टी पे एक इंट्राडे से शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बनेगा। और बाजार जैसे मैंने कहा 25,000 ब्रेक करने की तैयारी करके जो रिसेंट स्विंग हाई था वहां तक 25,200 ये आपका पहला पड़ाव रहेगा और उसके बाद 25,500 का अपसाइड टारगेट खुल जाएगा। तो इंट्राडे में 25,000 पार करने की संकेत दिख पा रहे निफ्टी में, और एक पॉजिटिव व्यू के साथ आपको बाइंग के पोजीशंस बना के चलने का रिकमेंडेशन होगा। तो ये नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन अक्षय इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया होगा आज के सत्र के लिए? नहीं कि यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में खासकर आप ध्यान दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बैंकिंग एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। पूरा महीना रेंज के दायरे में बैंकिंग पूरा रहा है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एक पीएसयू बैंक है उसमें जो टेक्निकल सेटअप है बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ऑफर कर रहा है आपको करंट रेट पे। तो 790 के आसपास क्लोजिंग बना था स्टेट बैंक का। तो यहाँ पे आपको 784 ये स्टॉप लॉस बना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय करना है और टारगेट ऑफ 803 और 811। ठीक है, तो एसबीआई स्टॉक पर खरीदारी की राय 784 के स्टॉप लॉस के साथ 803 और उसके बाद 811 तक के लेवल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर नजर आ सकते हैं। ये स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया हमें अक्षय ने बताया। अक्षय बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए।